जय श्री राधे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग। हम आशा करते हैं आप सभी लोग बहुत स्वस्थ होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल जर्नी में। हम ईश्वर से, माँ भगवती से आपके लिए प्रार्थना करते हैं आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में सब कुछ बहुत पॉजिटिव हो, आपको ढेर सारी सफलता प्राप्त हो। डियर, आज हम रीडिंग करने वाले हैं वो आपके बिना किस हाल में है। किसी के बारे में सोचिए, उनका नाम लीजिए, उसके बाद रीडिंग देखिए। आपको प्रेम से राधे राधे। जय श्री राधे कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप। हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल जर्नी में। डियर, पहले हम आपको बता देते हैं बर्थ मंथ। ये आपका भी हो सकता है और जिनके लिए देख रहे हैं ये उनका भी हो सकता है। आपका बर्थ मंथ हो सकता है अक्टूबर, जुलाई, नवंबर, सितंबर। ये आपका बर्थ मंथ हो सकता है। आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है किसी भी महीने की 10 तारीख, 16 तारीख, 6 तारीख, 1 तारीख, 11 तारीख, 25 तारीख, 18 तारीख, 30 तारीख हो सकती है। डियर, आपके नेम का इनिशियल हो सकता है N, R, C, R, बहुत स्ट्रॉन्ग है, A, P, U, L, T। ये आपके नेम का इनिशियल हो सकता है। ठीक है, हो सकता है। अगर आपसे ये नहीं मैच होता है तो आप पॉजिटिव रहिए, अपनी रीडिंग देखिए। अगर आपसे रेजोनेट होती है तो आप पॉजिटिव रहिए, अगर नहीं होती है तो भी आपको पॉजिटिव ही रहना है। डियर, अब हम आपको बता देते हैं इसमें जो बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है वो है फायर साइन, मेष, सिंह, धनु राशि, अर्थ साइन, वृषभ, कन्या, मकर राशि। डियर, जिनके बारे में सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं कि ये आपके बिना किस हाल में है। हो सकता है किसी बात की वजह से आप लोग अलग हो गए हों, करियर को लेकर हो, फैमिली को लेकर हो, या फिर कोई ऐसी मजबूरी हो जिसकी वजह से अलग हो गए हो, या फिर कोई गलत फहमी हो। कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप किसी के लिए बहुत कुछ करते हो, बहुत, समझ रहे हैं, बहुत करते हो। वो इंसान को भी समझ में आता हो कि आप उनके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं, लेकिन कुछ लोगों को नहीं समझ में आता है। तो उनकी खुशी के लिए जो चीज़ मुझे पसंद होती है वो छोड़नी पड़ती है, क्योंकि वो फिर ताने भरे शब्द हो जाते हैं। तो डियर, किसी भी वजह से, रीज़न कोई भी हो सकता है, डजेंट मैटर, लेकिन अभी जो ये आपके लिए फेल करते हैं, जो आपके बिना मतलब हैं, जो आपके बिना मतलब इनकी स्थिति है, जिस हाल में है वो कुछ इस तरह से है। किसी नज़र को इंतज़ार आज भी है, इनकी नज़र को इंतज़ार आज भी है आपका, आज भी इंतज़ार है आप इन्हें मिले। ये वो सारे पल बहुत ज़्यादा मिस करते हैं जो आपके साथ बिताए हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि काश पास्ट जो है उसे वापस लाया जा सकता, इन्हें ऐसा लगता है। लेकिन इन्हें ऐसा लगता है कि शायद बहुत देर हो चुकी है, एक्शन लेने में और सब कुछ समझने में बहुत देर हो गई है। इस वजह से ये अभी जिस हाल में है ना, तो वो पछतावे वाले हाल में है, ये बहुत ज़्यादा सैड एनर्जी में है। डियर, तो वो पुराने पल ये वापस लाना तो चाहते हैं, लेकिन इन्हें ऐसा लगता है कि इनके हाथ से मौके जा चुके हैं, इनके हाथ से मौके जा चुके हैं, अब ये कुछ कर नहीं सकते। लेकिन इन्हें आज भी आपका इंतज़ार है, ये वापस सब कुछ ठीक करना चाहते हैं। हो सकता है डियर कि आपने इनसे कांटेक्ट ख़त्म कर दिया हो, तो ये आपको स्टॉक करते हैं, सोशल मीडिया पे ये आपको स्टॉक करते हैं, आपके हर एक मतलब वीडियो पे, हर एक पोस्ट पे नज़र रखते हैं। ये आज भी आपका इंतज़ार करते हैं। इसीलिए कहा गया है कि सोच समझ कर बोलें, सोच समझ कर एक्शन लें, क्योंकि कुछ चीज़ें जो हैं वो वापस नहीं आती हैं। तो डियर, अभी जो इनके हाल हैं वो आपके बिना कुछ इसी तरह के हैं, पछतावे वाली एनर्जी है, बहुत कुछ ठीक करना चाहते हैं लेकिन ठीक नहीं कर पा रहे हैं। आप ये समझ लीजिए, इन्हें ऐसा लगता है कि इनके हाथ से सारी चीज़ें निकलती हुई नज़र आ रही हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि जो बचा खुचा टाइम भी है वो भी निकलता जा रहा है और अब कुछ भी ठीक नहीं होगा। तो ये अभी बहुत ज़्यादा सैड एनर्जी में है।
कुछ लोग ऐसे हैं जो ये रीडिंग अपनी फैमिली के लिए देख रहे हैं। हो सकता है कि आप उनसे दूर हों, आपको लगता है कि वो आपके बिना किस हाल में है। तो आप समझ लीजिए कि ये हो सकता है कि किसी बात की वजह से उस वक़्त आपसे नाराज़ हो, लेकिन आज ही आपको बहुत मिस करते हैं। आज ही आपको बहुत मिस करते हैं। इनकी कुछ ऐसी एनर्जी है कि आपके बिना इनकी सारी खुशियाँ जो है ना, वो बहुत अधूरी सी हैं। इन्हें ऐसा लगता है इन्हें ऐसा लगता है कि हर एक सुख और हर एक दुख में आपका साथ बहुत ज़रूरी है। आपका साथ बहुत ज़रूरी है। तो ये आपके बारे में बहुत सोचते हैं और ये चाहते हैं कि आप वापस आ जाएं। अगर आप इनसे दूर गए हैं या फिर इनकी मर्ज़ी के बिना मतलब आपने कुछ अपने लिए एक्शन लिया है, तो ये आपको चाहते हैं वापस। ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि ये आपको माफ़ कर चुके हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि बच्चे तो हमेशा गलती करते हैं और बड़ों का काम है उन्हें माफ़ कर देना। तो डियर, हो सकता है कि आपने कोई गलती की हो तो इन्होंने आपको माफ़ कर दिया है। आप इनके साथ अपने रिश्ते फिर से ठीक कर सकते हैं। ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। आपके लिए एक कार्ड और देख लेते हैं, क्योंकि कुछ लोगों की ऐसी एनर्जी आ रही है कि कोई ऐसा इंसान है जिससे आपकी बहुत ज़्यादा बातें ना हुई हों, लेकिन कहते हैं ना, कुछ कम टाइम में कुछ लोग इतनी गहरी जगह बनाकर चले जाते हैं दिल में कि उन्हें कभी भुलाया जा ही नहीं सकता। तो कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं। हो सकता है कि आप किसी को देखते हो, खाली देख कर के ही आपको बहुत सुकून मिलता हो। आपका मतलब एक मैसेज वो कर देते हैं, तो बहुत ज़्यादा आपको पॉजिटिव फ़ील होता है। तो आपको लगता है कि वो आपके बिना किस हाल में रहते होंगे, वो आपके बारे में क्या सोचते होंगे। तो ये आपके बारे में अभी कुछ ख़ास नहीं सोचते हैं। ये हो सकता है कि मैरिड हो, ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। हो सकता है मैरिड आपकी भी हो गई हो, लेकिन फिर भी आपको अट्रैक्शन किसी और की तरफ हो रहा है। तो आपको लगता है कि ऐसा क्यों और वो आपके बिना किस हाल में है। तो ये आपका ट्विन सोल कनेक्शन हो सकता है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, क्योंकि जो ट्विन सोल कनेक्शन होता है ये ना ही किसी एज का मोहताज होता, ना ही किसी कास्ट का। समझ रहे, किसी भी चीज़ का मोहताज नहीं होता। ये जब मिलते हैं तो फिर इनमें सोल फ्रिक्वेंसी जो होती है वो कनेक्ट हो जाती है। तो इतनी हाई एनर्जी होती है कि उस वक्त लगता है कि जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं। तो हो सकता है कि ऐसा कोई आपकी ज़िंदगी में हो कि आपको लग रहा हो कि गलत है, शादी हो गई है, बच्चे हैं, सब कुछ है, लेकिन फिर भी आप ना चाह करके भी किसी और की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। तो डियर, ये समझ लीजिए कि इनके साथ आपका ट्विन सोल कनेक्शन होगा। ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। ये आपके बिना अभी किस हाल में है, तो ये अभी तो थोड़ा अपनी लाइफ में बिज़ी है। इन्हें हो सकता है कि करियर से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, मतलब इनकी आर्थिक स्थिति ठीक ना हो, तो ये अभी अपने करियर पर कुछ ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि मुझे बहुत स्टेबल होना है, बहुत कुछ करना है, नेम फेम पाना है, तो अभी ये इसी भाग दौड़ में लगे हुए हैं। ये हो सकता है मस्कुलाइन एनर्जी हो, इसलिए ये अभी थोड़ा सा प्रैक्टिकल ज़्यादा है। जो मस्कुलाइन एनर्जी होती है वो प्रैक्टिकल ज़्यादा होती है, और जो फेमिनाइन एनर्जी होती है वो इमोशनल होती है। वो बहुत ज़्यादा इमोशनल होती है और बहुत जल्दी अवेक हो जाती है, बहुत जल्दी उसकी एनर्जी एक्टिवेट हो जाती है। तो डियर, हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, आप इनके बारे में ज़्यादा सोचते हो, हर एक चीज़ को आप मतलब इमोशंस के साथ देखते हो, फील करते हो, लेकिन ये प्रैक्टिकल है। हर चीज़ में इन्हें लॉजिक चाहिए, प्रैक्टिकल चीज़ें सोचना है। इन्हें ऐसा लगता है कि बिना प्रैक्टिकल हुए ज़िंदगी में कुछ भी नहीं होता है। तो ये हर चीज़ में प्रैक्टिकल हैं आप, लेकिन ऐसे नहीं हैं। तो ये अभी थोड़ा-सा अपने नेम, फेम, पैसे और पद प्रतिष्ठा की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए इनके पास अभी इतना टाइम ही नहीं है कि ये किसी के बारे में बहुत कुछ सोचें। हो सकता है कि जो रूठ जाते हो उन्हें ये 1-2 बार मनाने की कोशिश करते हो, लेकिन फिर इन्हें ऐसा लगता है कि अभी अपने करियर की तरफ बढ़ते हैं। अभी ये जो टाइम है ना, अगर ये निकल गया तो फिर ये लौट कर नहीं आने वाला। लोग जो रूठे हैं वो तो मान जाएंगे, लेकिन ये जो टाइम है ये लौट कर नहीं आने वाला है। तो डियर, ये अभी आपके बिना इस हाल में है कि अपने बारे में सोच रहे हैं और पॉजिटिव सोच रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई थर्ड पर्सन है उसके बारे में सोच रहे हैं या फिर उसके लिए मतलब कुछ कर रहे हैं, नहीं, सिर्फ अपने लिए कर रहे हैं। तो ये जो भी हो, अगर आपसे इनकी बात नहीं हो रही है, हो भी रही है तो कम हो रही है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये नेगेटिव है। ये पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है। तो डियर, आप भी थोड़ा अपने लिए सोचिए,
क्योंकि एक करियर में स्टेबल होना ही बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि जब लाइफ में कुछ चीज़ें बिगड़ती है ना, जब अपने हिसाब से जीना होता है, तो फिर आप समझ लीजिए कि पैसा ही काम देता है। तो आप भी अपने करियर पे ध्यान दीजिए। इनके चक्कर में या किसी और की वजह से अगर आप अपने करियर पे ध्यान नहीं दे रहे, तो फिर आप अपनी ज़िंदगी की बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। तो थोड़ा सा ध्यान से अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें। आप अपना ख्याल रखें और अपनी खुशियों का ख्याल रखें। कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल ना सोचिए और हमेशा पॉजिटिव ही रहें। अगर डियर आप हमसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, तो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप नंबर दे रखा है, आप उससे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको प्रेम से राधे राधे। जय श्री राधे कृष्णा। श्री राधे कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे। डियर, पहले हम बता देते हैं आपको बर्थ मंथ आपका भी हो सकता है और जिनके लिए देख रही है उनका भी हो सकता है। आपका बर्थ मंथ हो सकता है जून, नवंबर, मार्च, अप्रैल, सितंबर, फरवरी। ये आपका बर्थ मंथ हो सकता है। डियर, अब हम आपको बता देते हैं डेट ऑफ बर्थ। किसी भी महीने की 6 तारीख, 15 तारीख, 19 तारीख, 22 तारीख, 16 तारीख, 6 तारीख, 3 तारीख, 21 तारीख हो सकती है। आपके नेम का इनिशियल हो सकता है R, T, W, H, E, P, U, C, I, S। ये आपके नेम का इनिशियल हो सकता है। इसमें जो बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है वो है अर्थ साइन, वृषभ, कन्या, मकर राशि, एयर साइन, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। ये बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है जिनके बारे में सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं कि वो आपके बिना किस हाल में है। हो सकता है कि लॉन्ग डिस्टेंस हो, आप इनसे मिले हो, काफ़ी टाइम से आप इन्हें जानते हो, आप कहीं और जॉब करते हो, ये कहीं और जॉब करते हो, आपके बीच में लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है। तो ये आपके बिना अभी इस हाल में रहते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि बस कब मौका मिले और आपसे मिलने जाए। ये मेल हो या फीमेल हो, ये इन्हें ऐसा लगता है कि संग संग चलूँगा मैं। समझ रहे हैं? कहीं जाना है, कहीं कोई काम है, तो ये हमेशा आपके संग संग रहना चाहते हैं। एक की बात नहीं हो रही है, आप जिसके लिए भी देख रहे हो, मेल फीमेल जिसके लिए भी देख रहे हो, तो इन्हें ऐसा लगता है कि मुझे इन फ्यूचर आपके साथ लॉन्ग डिस्टेंस में तो नहीं रहना है। आप कहीं और, ये कहीं और, इस तरह से तो नहीं रहना है। ये अभी कुछ इस वाली एनर्जी में है, क्योंकि इन्हें बहुत अच्छे से एहसास हो रहा है कि आपसे दूर रहने में मतलब कितनी तकलीफ़ होती है। आप कहीं और, ये कहीं और, बातें कुछ और। ये हर वक्त आपके साथ रहना चाहते हैं, आपके सुख में, आपके दुख में। जब आपको कोई प्रॉब्लम होती है, ये आपको समझाने के लिए आपके पास नहीं होते। फ़ोन पे कितनी ही बातें कर लेते हो, लेकिन समझाने के लिए आपके पास नहीं होते ना, तो इन्हें भी बहुत तकलीफ़ होती है। इनकी भी जो एनर्जी होती है वो बहुत सैड एनर्जी होती है। एक तो तकलीफ़, उसकी टेंशन, ऊपर से ये आपके पास नहीं, उसकी और ज़्यादा टेंशन। समझ रहे? कभी कभी कहते हैं ना कि लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम हो, लेकिन एक ऐसा साथी हो जो पास हो, जिससे अपनी सारी बातें कह सके, जिसे समझा सके। कह तो लेते हैं, लेकिन कहते हैं ना, पास होने का एक एहसास अलग होता है। तो डियर, ये इसी एनर्जी में है कि इन फ्यूचर आपसे दूर नहीं रहना है। तो ये आपके साथ मतलब रहना चाहते हैं, कुछ ऐसी प्लानिंग भी कर रहे हैं कि फ्यूचर में कैसे सब कुछ होगा, कैसे नहीं रहेगा। हो सकता है कि अपनी फैमिली में ये शादी वादी की बात भी कर रहे हो, तो उसकी वजह से मतलब इनकी फैमिली जो है ना, कहते हैं ना, जब किसी को किसी से प्रेम हो जाता है तो फैमिली वाले बहुत जल्दी नहीं मानते। मतलब उनका कुछ ना कुछ रहता है, वो एक्सेप्ट तो जल्दी नहीं करते हैं। तो कुछ इसी तरह वाली इनकी एनर्जी है कि बात करनी है, मनाना है और दूर तो आपसे नहीं रहना है। वैसे डियर, ये बहुत पॉजिटिव इंसान है, बहुत ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा मैच्योर है। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, कभी कभी बचकानी बातें करते हैं, तो ये ऐसी बातें नहीं करते। इन्हें ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा नहीं बोलना है, जहाँ काम है वहीं बोलना है।
जिस जगह पे ये होते हैं वहाँ की एनर्जी के हिसाब से ये हो जाते हैं। अगर ये मंदिर में है तो मंदिर की तरह, किसी पार्टी में है तो पार्टी की तरह, किसी छोटे बच्चे से बात कर रहे हैं तो उसकी तरह। मतलब आप समझ रहे हैं कि इनकी एनर्जी का जो फ्लो है ना, वो उसी तरह से हो जाता है जिस तरह का माहौल होता है। जैसे कुछ लोग होते हैं कैसी भी जगह चले जाए लेकिन उनकी बातें, उनका जो नज़रिया होता है ना वो सेम होता है। उनके अंदर कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, उस माहौल का, उस एटमॉस्फेयर का कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। तो ये कुछ अलग तरह के लोग हैं। ये डियर कुछ अलग तरह के हैं। ये हो सकता है कि इनमें हीलिंग प्रॉपर्टीज़ ज़्यादा हो। जैसे किसी की लाइफ में बहुत टेंशन हो, बहुत प्रॉब्लम हो, ऐसा नहीं है कि बहुत तांत्रिक हो, मेडिटेशन करते हो, बहुत पूजा पाठ करते हो, नहीं। लेकिन इनमें आप समझ लीजिए कि गॉड गिफ्ट है एक तरह से। अपनी पास से ये लोगों को बहुत जल्दी हील कर देते हैं, बहुत ज़्यादा मोटिवेट कर देते हैं। जो बहुत बड़े बड़े लोग समझाने वाले मोटिवेशन स्पीकर होते हैं ना, वो भी ना कर पाते हो, लेकिन ये अपनी बातों से, अपने थोड़े से शब्दों से सामने वाले को बहुत अच्छे से मोटिवेट कर देते हैं। जो ज़िंदगी से बहुत निराश हो, ये उन्हें ज़िंदगी जीने का रास्ता दिखा देते हैं। तो ये बात आप बहुत अच्छे से जानते हो, तो आप समझ लीजिए कि ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इंसान है। डियर ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इंसान है, हमेशा पॉजिटिव चीज़ें सोचते हैं। और इनका एक मानना है कि जाने अनजाने में ये कभी किसी के साथ गलत ना करें। हो सकता है कि शब्द इनके थोड़े से, जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि किसी के लिए बहुत अच्छा कर रहे होते हैं तो लोग उनको गलत बोल देते हैं, तो इन्हें ये बात बर्दाश्त नहीं है, फिर ये वहाँ जवाब देते हैं। ऐसा नहीं है कि फिर ये वो कुछ बोलते नहीं है, शांत रह जाते, नहीं। अगर इन्होंने अच्छा किया है और फिर भी लोग गलत बोल रहे हैं तो ये वहाँ जवाब देते हैं। जैसे को तैसा देना भी इन्हें आता है, जैसे के साथ तैसा, है ना। तो इनको ये भी बहुत अच्छे से आता है। ये बहुत ज़्यादा समझदार हैं, एक तरह से आप ये समझ सकते हैं। अगर आप इन्हें बहुत प्यार से कह रहे हैं, कुछ चीज़ें हैं जो इन्हें समझा रहे हैं, अगर इनकी गलती नहीं भी है तो आपने कोई बात बहुत ढंग से कही है तो ये आपकी सुन लेंगे। अगर आप इन्हें सुनाने की कोशिश कर रहे हैं तो ये नहीं सुन सकते। फिर कितना भी कुछ भी हो जाए, कोई भी हो, ये नहीं सुन सकते। तो डियर ये आप समझ लीजिए कि ये जो भी है ये बहुत पॉजिटिव है और बहुत ज़्यादा मेच्योर पर्सन है। मेच्योरिटी उम्र के साथ नहीं आती। अक्सर लोग बोलते ज़रूर हैं कि ये बाल जो है ये धूप में सफ़ेद नहीं किए, बहुत दुनिया देखी है, लेकिन कभी कभी उनमें भी वो समझ नहीं होती जो छोटे से बच्चे में होती है। तो हो सकता है इनकी एज कितनी भी हो, ये मैटर नहीं करता, लेकिन इनमें समझदारी बहुत ज़्यादा है। हाँ, ये हो सकता है कि इन्होंने बचपन से ही बहुत सारी चीज़ें संभाली हों, जिम्मेदारियाँ संभाली हों, अपनी जिम्मेदारियों को छोड़ करके, अपनी ज़रूरतों को छोड़ करके फैमिली की जिम्मेदारियों को संभाला हो। तो डियर इस वजह से भी हो सकता है इन्होंने बचपन में ही एक जिम्मेदार मतलब इंसान बन गए हों, बहुत कुछ मतलब समझने लग गए हों। तो ये समझ सकते हैं कि जो डियर जो यंग जनरेशन का टाइम होता है ना, तो वो टाइम इन्होंने बचपन में ही जी लिया हो। और कहते हैं ना, जब बचपना होता है तो वो एक कच्ची मिट्टी के घड़े की तरह होता है। तो जिस इंसान ने अगर बचपन से दुनिया देखी है, जिम्मेदारी देखी है, तो फिर सोचिए वो कितना परिपक्व हो चुका होता है ज़िंदगी में। तो डियर कुछ इसी तरह के ये इंसान हो सकते हैं। इनकी जो एनर्जी है आपके बिना वाली, तो वो कुछ इसी तरह से है कि उसके लिए आज से ही तैयारी करनी है। ये रोज़ नया कुछ सीखते रहते हैं, अपने से ही सीखते रहते हैं। आज ऐसा हुआ है तो कल कैसा बनाना है, उसके लिए आज तैयारी करनी है। इन्हें ऐसा लगता है कि अगर आज हमने बेहतर नहीं किया तो कल आने वाला हमारा बेहतर नहीं होगा। कल की तैयारी हमें आज से ही करनी होती है, वरना कोई फ्यूचर में देने के लिए बैठा नहीं होता है। अगर हमने आज कोई भी चीज़ की तैयारी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया है, और हम सोच रहे हैं कि वो हमें फ्यूचर में मिल जाए, तो हमें नहीं मिलेगा। उसकी तैयारी हमें आज से ही करनी पड़ती है। जैसे किसी जॉब को पाने के लिए ना बचपन से ही बच्चे को पढ़ाई करनी पड़ती है, फिर जाकर उसे वो जॉब मिलती है। तो कुछ इसी तरह से अगर आज आपने कमाया और आज ही आपने खा लिया, तो फिर फ्यूचर कैसे सिक्योर होगा आपका। तो इनका मानना है कि कल की तैयारी आज ही करनी है। तो ये आपके साथ फ्यूचर में साथ रहना चाहते हैं, आपके लिए बहुत कुछ पॉजिटिव करना चाहते हैं। हो सकता है कि आपके बहुत सारे ड्रीम्स हो, उन्हें पूरा करना चाहते हैं। तो डियर ये उसकी तैयारी आज से ही शुरू कर चुके हैं कि आपके लिए बहुत कुछ पॉजिटिव करना है। तो डियर ये आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है और हमेशा आपके लिए पॉजिटिव सोचते हैं। हो सकता है कि कभी कभी कुछ बातें हो जाती हो जिसकी वजह से आपको ऐसा लगता हो कि शायद फ्यूचर में आप अलग हो जाएंगे, लेकिन ये सोचते हैं कि नहीं,
अलग तो नहीं हो सकते, इंतज़ार करेंगे लेकिन अलग नहीं होंगे। तो डियर, ये किसी भी तरह से आप इनके लिए सोच रहे हो, ये आपके लिए पॉजिटिव है, ये आपके लिए हमेशा पॉजिटिव ही सोचते हैं। अभी ये आपसे दूर हैं, आपसे बात नहीं हो रही है ज़्यादा, तो ये बिल्कुल भी मत सोचिएगा कि ये किसी और से बात कर रहे हैं, इनके मन में कोई और चल रहा होगा, नहीं, ऐसा अभी कुछ नहीं है। ये अभी सिर्फ़ और सिर्फ मतलब आपके लिए कुछ बेहतर करने के लिए थोड़ा सा अपना टाइम पॉजिटिव जगह पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, समझ रहे हैं? तो ये कुछ इस तरह वाले काम में लगे हुए हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो ये रीडिंग किसी ऐसे इंसान के लिए देख रहे हैं, हो सकता है कि वो इंसान आपको कुछ साल पहले ही छोड़ के जा चुके हों, मतलब 1 साल पहले, 2 साल पहले आपका इनसे नो कांटेक्ट हो गया हो। ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। इनकी शादी हो गई हो या आपकी शादी हो गई हो, तो आपको लगता है कि वो आपके बिना किस हाल में है, वो आपके बिना किस हाल में है, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। वो अपनी लाइफ में मगन है, वो अपनी लाइफ में मगन है। आप सोचते हैं उनके बारे में, वो आपके बारे में नहीं सोचते हैं। वो अपनी लाइफ में मगन है। जिस दिन आप उनसे अगर मिलेंगे तो वो आपको ऐसा कुछ बताएंगे, ऐसा मतलब फील कराएंगे जैसे आपको लगेगा कि ये मतलब अहंकारी हो गए हैं, कुछ इस टाइप से। उन्हें खुद नहीं पता कि कब वो अपनी लाइफ की चकाचौंध में वो इतने अहंकारी हो गए हैं कि लोग अब उनसे बात करना ही एक तरह से पसंद नहीं करते। कभी कभी बहुत पैसे हो, बहुत सब कुछ हो, लेकिन फिर भी अगर आपके शब्दों में वो ठहराव नहीं है, आपके शब्दों में अगर प्रेम नहीं है, तो आपका पैसा, आपका प्यार सब व्यर्थ चला जाता है। तो कुछ ऐसी इनकी एनर्जी हो चुकी है। आप फिर भी अपने आप को खुशकिस्मत समझिए कि आप इनसे आज़ाद हो चुके हैं। आप इनके साथ नहीं, किसी और के साथ रिश्ते में आगे बढ़ रहे हैं, या फिर आप अकेले हैं, तो फिर भी किसी ना किसी के आने के चांसेस हैं। आप अपने साथ भी बढ़ सकते हैं, लेकिन इनके साथ आपका फ्यूचर अच्छा नहीं होता। तो डियर, ये अभी जिस एनर्जी में, ये ईगो वाली एनर्जी है। कहते हैं कि कब इंसान अहंकारी बन जाता है, जब उसके पास नहीं होता है तो फिर उसे लगता है कि हो जाएगा तो बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन जब हो जाता है तो उसे लगता है ये सब कुछ मैंने किया। पर वो ये भूल जाते हैं ईश्वर है, इस दुनिया को चलाने वाले ईश्वर हैं, एक इंसान नहीं है। इन्होंने पर ये सोच लिया कि ये सबके लिए कर रहे हैं, ये सब कुछ चला रहे हैं। इनका है कि मैं सब कुछ कर रहा हूँ, मैं सब कुछ कर रही हूँ, इनके मन में ये है। पर परमात्मा है, अगर वो फर्श से अर्श तक पहुँचाने में काम करते हैं, साथ देते हैं, तो अर्श से फर्श तक लाने में भी टाइम नहीं लगाते हैं। तो हो सकता है डियर कि इनका अगर इसी तरह का अहंकार रहा हो, तो आगे चल के इनके साथ फ्यूचर में क्या होगा वो ईश्वर ही जानते हैं। आप अपना ख्याल रखें और अपनी खुशियों का ख्याल रखें। कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल ना सोचें। सोचने का काम लोगों का है, लोगों को करने दें। आप सिर्फ पॉजिटिव रहें और मेडिटेशन ज़रूर करें। अगर डियर आप हमसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप नंबर दे रखा है, आप उससे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको प्रेम से राधे राधे, जय श्री राधे कृष्णा।